लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही मचा बवाल। मोदी सरकार पर जमकर बरसे पूर्व अधिकारी। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोहराम मचा हुआ है। और इसी बीच आईबी के पूर्व डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद ने लोकसभा चुनाव कराने पर ही सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, उन्होंने लोकसभा चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर किसी कंपनी की ईडी की कार्रवाई के बाद संपत्ति अटैच की जाती है तो वो कंपनी जिसे मोटा चंदा देता है, क्या वो कानूनी रूप से ईमानदारी का माना जाएगा? कोई कंपनी सिर्फ 21 करोड़ का मुनाफा कमाती है और वो 360 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे रही है, तो क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा करेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड की ये पूरी योजना अगर संवैधानिक है तो इसके माध्यम से 5 साल में जो चंदा पैसे के रूप में दिया गया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों ने कैसे चंदा हासिल किया और उसके बदले सभी सरकारों ने चंदा देने वाली कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस या दूसरी तरह से कितना फायदा पहुंचाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब तक जांच न हो जाए तब तक लोकसभा चुनाव को टाल देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए गंभीर मुद्दा है और वसूली वाले पैसे का चुनाव में इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सीट का गठन करके इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सच देश के सामने लाना चाहिए। तो दोस्तों, यशोवर्धन आजाद कहते हैं कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अब यशोवर्धन आजाद की मांगों के कोई मायने नहीं बचे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन यशोवर्धन आजाद जैसे संवैधानिक पदों पर काम कर चुके अधिकारियों को सुनना जरूर चाहिए कि लोकतंत्र के मायने आखिर क्या होते हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि मोदी सरकार पर इन सब सवालों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत तो यह है कि पीएम मोदी तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के सामने मीडिया के एंकर भी पूरी तरह से नतमस्तक नजर आते हैं। कोई मीडिया का एंकर भी सरकार से सीधा सवाल तक नहीं कर सकता, काउंटर सवाल करने की इनके अंदर हिम्मत तक नहीं है। तो ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले में सरकार से सवाल पूछना तो दूर, इस खबर को दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। और ऐसे में संवैधानिक पद पर कार्य कर चुके बड़े बड़े पूर्व अधिकारियों के सवाल भी सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप आईबी के पूर्व डायरेक्टर के इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे के बीच लोकसभा चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।